आत्मिक भाव से देखने के अभ्यास को इतना पक्का किया, इतना पक्का किया, इतना पक्का किया कि जो जसोदा उनकी पत्नी थी ना, उसको भी बाबा में पिता दिखाई देता था। वो हमेशा उनको बाबा कह के बुलाती थी। आप सोचो, किसी की पत्नी को अपने पति में बाप दिखाई दे तो उस आत्मा का कितना पुरुषार्थ होगा, कितनी तपस्या होगी। उस तपस्या के फलस्वरूप उसने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है जो सामने वाले को उनसे पिता की वासना आ रही है। तो ये बाबा का अभ्यास था कि ये जो भी भाई बहने हैं वो सब आत्माएं हैं, और जब हम आत्मा देखने के नजरिए को पक्का करते हैं ना, तो लोगों के साथ का हमारा संबंध, लोगों के साथ का हमारा व्यवहार, लोगों के साथ का हमारा कारोबार इतना सहज हो जाता है, बात मत पूछो। मुझे याद है कि जब मैं शुरू में हम लोग सुख शांति भवन में सारा कारोबार संभालते थे, तो एक बार दादी जानकी जी हमारे पास आए थे। तो दादी जानकी चिट कर रहे थे रात के वक्त सोने से पहले। तो मैंने दादी को प्रश्न पूछा कि दादी, हम लोग इतने कारोबार में व्यस्त हैं, यहाँ पर अथाह सेवा रहती है, तो जो बैठ के तपस्या करनी होती है, योग लगाना होता है, हम इतना समय नहीं दे पाते हैं। दादी, उसके लिए मैं क्या करें? तो दादी ने कहा कि बाबा ने तुम्हें कर्म योगी नहीं बनाया है, क्यों ऐसा सोचती हो? कर्म करते हुए योग में रहो ना। और ये तो प्रैक्टिस हमारी नेचुरल होनी चाहिए। और उस दिन दादी के कहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि इस चीज का अभ्यास बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि जो भी व्यक्ति बाहर से ऑफिस का दरवाजा खोल करके मेरे सामने आता था ना, मैं उसको पहले आत्मा देखने की कोशिश करती थी। ये आत्मा है, और आत्मा के साथ में उसके गुण को याद करती थी कि ये कैसी आत्मा है, ये बहुत प्यारी है, ये बहुत सहयोगी है, ये बहुत रहमदिल आत्मा है, ये बहुत नम्र आत्मा है। मैं एक एक आत्मा की क्वालिटी को याद करती थी, और जैसे उन आत्माओं की क्वालिटी याद आती थी